नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव वेलनेस कोच स्वागत करता हूँ आप सभी का आज एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है लीवर और लीवर से संबंधित रोग। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे लीवर के बारे में। इससे पहले समझते हैं आसान शब्दों में लीवर को और लीवर के क्या काम होते हैं। दोस्तों, हम सब जैसे कि किसी सिक्योरिटी वाली जगह पर अगर जाते हैं, जैसे एयरपोर्ट पे जाते हैं और हमको कोई भी फ़्लाइट को बोर्ड करना होता है, तो सबसे पहले हमारा सिक्योरिटी चेक होता है। एक सिक्योरिटी चेक के थ्रू हम गुजरते हैं। वहाँ पर हमारे पूरे लगेज को स्कैन किया जाता है, हमको स्कैन किया जाता है। जो भी चीज़ें अनवांटेड होती हैं उनको डस्टबिन में फेंक दिया जाता है और उनको अलाउ नहीं किया जाता है जिसके साथ हम बोर्ड कर सकेंगे। तो सारा चेकिंग होने के बाद ही हम बोर्ड कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से हमारे शरीर में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है लीवर। हम जो कुछ भी खाते हैं, जो कुछ भी पीते हैं, उन सब को वो हमारे लीवर में पहुंचता है और हमारा लीवर स्कैन करता है। स्कैन करने के बाद जो हार्मफुल चीज़ें होती हैं, टॉक्सिक चीज़ें होती हैं, उनको हटा दिया जाता है और सिर्फ न्यूट्रिएंट्स और अच्छी चीज़ें ही हमारे ब्लड में जाती हैं। तो ये काम होता है लीवर का। लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और सबसे इम्पॉर्टेंट काम करता है। लेकिन जब ये फंक्शन गड़बड़ होते हैं तो वो लीवर की डिसीज, लीवर की बीमारी कहलाता है। लीवर की बीमारी में सबसे प्रमुख जो बीमारी है वो है फैटी लीवर। फैटी लीवर दो तरह के होते हैं, अल्कोहलिक फैटी लीवर, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। दोस्तों, जैसे हमारी बॉडी में चर्बी चढ़ती है, मीन्स हमारे चेहरे पे, हमारे गले में आपको फैट नज़र आता है, ठीक उसी तरीके से लीवर के ऊपर भी जब अतिरिक्त चर्बी हो जाती है, मीन्स वहाँ पर फैट डिपॉजिट हो जाता है, तो उसको फैटी लीवर कहते हैं। फैटी लीवर एक आम बीमारी होती है। 100 में से 20-25 लोगों में फैटी लीवर आता है। फैटी लीवर का जो रोग होता है वो रिवर्स किया जा सकता है अपनी दिनचर्या को चेंज करके। ये दो तरीके का होता है, एक होता है अल्कोहलिक, दूसरा नॉन अल्कोहलिक। अल्कोहलिक लीवर जिसमें शराब का ज़्यादा सेवन करने की वजह से लीवर हमारा फैटी हो जाता है और उसमें जैसे हम कोई भी पेय पदार्थ लेते हैं तो उसका डिकम्पोजिशन हमारी बॉडी में होता है, ठीक उसी तरीके से अल्कोहल का भी डिकम्पोजिशन होता है और उसके जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं वो हमारे लीवर को हार्म पहुँचाते हैं। नॉन अल्कोहलिक लीवर डिसीज, जिसको हम NAFLD भी बोलते हैं, इस डिसीज़ में हम जो चीज़ें खाते हैं, तली भुनी चीज़ें खाते हैं जिनमें ज़्यादा तेल की मात्रा होती है, कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि हमारी बॉडी में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होता है, तो अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट की वजह से भी और बहुत सारे रीजन्स होते हैं, इन्फेक्शन होते हैं, वायरसेस होते हैं, जिनकी वजह से हमारा लीवर फैटी हो जाता है। फैटी लीवर को आसानी से अल्ट्रासाउंड के थ्रू पता किया जाता है। अल्ट्रासाउंड में जब फैटी लीवर आता है तो हमें कई सारे प्रिकॉशंस और सावधानियां डॉक्टर के द्वारा सुझाई जाती हैं। फैटी लीवर से आगे जब लीवर में ये दिक्कत ज़्यादा दिनों तक कंटिन्यू हमारे शरीर में बनी रहती है तो इसमें सूजन आने लगती है। सूजन आने की वजह से इसमें लीवर जो होता है, लीवर का आगे चल के लीवर सिरोसिस की भी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। दोस्तों, जब लीवर में स्वेलिंग आ जाती है तो उस स्टेज को NaSH कहते हैं। ये नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस स्टेज कहलाती है। नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस स्टेज लीवर सिरोसिस में चेंज हो जाती है। लीवर सिरोसिस एक बहुत खतरनाक स्थिति होती है, बहुत खतरनाक बीमारी होती है जो कि जानलेवा भी साबित होती है। दोस्तों, लीवर में जब स्वेलिंग आती है उसके बाद लीवर डैमेज होता है, कोशिश करता है लीवर अपने आप को रिकवर करने के लिए, लेकिन जब ये बीमारी बहुत दिनों तक रहती है तो इसमें स्कैरिंग हो जाती है। स्कैरिंग में हमारा लीवर सख्त हो जाता है। सख्त होने की वजह से लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम बन जाती है जो कि आगे चल के लीवर कैंसर भी बन जाता है। लीवर सिरोसिस जब हमारे शरीर में होता है तो बहुत सारे लक्षण हमारे शरीर में होने लगते हैं, जैसे कि खून का जो प्रवाह होता है उसमें जब दबाव पड़ता है, दबाव पड़ने की वजह से हमारे शरीर के अंग, नीचे के भाग जैसे पैरों इत्यादि में स्वेलिंग होने लगती है, पानी जमा होने लगता है तो उसको स्वेलिंग करते हैं। जब पेट के अंदर पानी जमा होता है तो उसे जल उदर कहते हैं। कभी कभी हमारी जो बाइल डक्ट होती है उसमें भी बाइल स्टोन होने की वजह से भी, गॉलब्लैडर में स्टोन होने की वजह से भी प्रेशर पड़ता है जो कि लीवर में इन्फेक्शन पैदा करता है। लीवर का बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि लीवर हमारी एनर्जी को भी स्टोर करता है और लीवर में दोस्तों यहाँ पर ग्लूकोज भी स्टोर होती है जो कि आगे चल के हमारी एनर्जी में यूज़फुल रहती है। लीवर में बिलोरिन भी बनता है जो कि हमारे लैट्रिन को येलो कलर प्रोवाइड करता है। बट ये बिलोरिन जब बैक होकर हमारे ब्लड में मिल जाता है तो हमारे शरीर में कुछ भागों में जैसे आँख इत्यादि में हमको पीले कलर का दिखाई देता है जो कि बीमारी जॉइंटिस का रूप ले लेती है। तो इस तरीके से लीवर को अगर लीवर की देखभाल ना की जाए तो बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं जो कि हमारे शरीर में हो जाती हैं। तो इस सिक्योरिटी चेक का जो मेन
इम्पॉर्टेंट पार्ट है लीवर, इसका हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। इससे बचने के भी जो उपाय हैं वो बिल्कुल मैं आपको अब सजेस्ट करने जा रहा हूँ। जैसे कि हमने शुरुआत में बात की कि लीवर जो होता है वो मेनली चर्बी से स्टार्ट होता है, मीन्स उसमें फैट का डिपोजिशन होता है, तो मोटापा इसका एक मुख्य कारण होता है। हमें अपने वजन को हमेशा कंट्रोल रखना चाहिए। अगर आपका वजन ज़्यादा है तो उसकी वजह से डायबिटीज़ और बीपी जैसी बीमारियां भी हो जाती हैं और लीवर भी इन्फेक्टेड होता है। तो आपको अपने वजन को हमेशा कंट्रोल रखना चाहिए। वजन को कंट्रोल करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप भूखे रह के कभी भी अपनी वेट लॉस जर्नी को ना कीजिए, क्योंकि भूखा रहने पे भी लीवर पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए हमेशा इसको किसी की गाइडेंस में ही कीजिए या फिर इसको प्रॉपर किसी की सलाह लीजिए। हमारे लीवर जो इम्पैक्ट होता है उसमें कई बार कारण हमारी बेहतर पेन किलर खाने की वजह से भी होता है। एंटीबायोटिक जो दवाइयाँ होती हैं दोस्तों, वो भी हमारे लीवर को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। तो हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही आप एंटीबायोटिक दवाइयों का सेवन करें, क्योंकि ये दवाइयाँ हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं। इसके अलावा जो भी चीज़ें जिनमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है उनको अवॉइड कीजिए। तेल वाली चीज़ों को अवॉइड कीजिए, जैसे समोसा है, पूड़ी है, कचौड़ी है, बाहर मिलने वाले जितने भी जंक फूड हैं वो हमारे लीवर को आगे चल के बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाते हैं, तो इनको अवॉइड कीजिए। वो पेय पदार्थ जिनमें फ्रक्टोज होता है, कई सारी एनर्जी ड्रिंक्स होती हैं, उन ड्रिंक्स को भी अवॉइड कीजिए। जो अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज होती है उसमें अल्कोहल बहुत बड़ा योगदान करता है। दोस्तों, अल्कोहल को हमें हमेशा अपने मन के मज़े के लिए पीते हैं, लेकिन ये हमारे मन का मज़ा हमारे परिवार के लिए एक सज़ा बन जाता है। तो हमेशा आप इस बात का ध्यान रखें, अपने परिवार को ध्यान रखते हुए शराब का सेवन कम से कम करें या फिर बंद कर दें, क्योंकि नॉन अल्कोहलिक